कासिम खजाने तक पहुंचा तो पर क्या उसे बाहर निकाल पाया। परेशान दिमाग गलतियां करते हैं। कासिम ने अगले दिन 10 टट्टू किराए पर लिए और अली बाबा के बताए रास्ते पर उन्हें हाँकता आसानी से जादुई चट्टान को पा गया। बास कौन सिमसिम, वह जोश में चिल्लाया। आज्ञाकारी चट्टान ने उबासी लेते हुए अपना मुंह खोल दिया। कासिम गधों को बाहर छोड़कर अंदर गया। उसके सुरक्षित अंदर पहुंचते ही चट्टान का दरवाजा वैसे ही अपने आप बंद हो गया जैसे उसे होना चाहिए था। कासिम ने अली बाबा के बताए खजानों और गहनों के ढेर लगे देखे। अपने चारों ओर पड़े खजानों को देख देख कर वह आनंदित होता उनमें घूमता रहा। लूट का माल देखता देखता जब वह आखिरकार थक गया तो अपने 10 खच्चरों पर लादने के लिए बोरे भरने लगा। एक एक करके वह उन्हें भरता और लाकर करीने से उन्हें गुफा के मुहाने पर लगाता ताकि जानवरों पर रखने के लिए वे तैयार हों, लेकिन अपने जोश में वह जादुई पासवर्ड भूल गया। बास कौन किशमिश जाने को तैयार होकर उसने चट्टान को आदेश दिया। चट्टान बिना हिले सिर्फ उसे घूरती रही, हैरान परेशान। उसने कई नामों से उसे बुलाया लेकिन चट्टान टस से मज न हुई। बास कौन मनकीश, उसने कोशिश की, कोई नतीजा नहीं। बास कौन घनौश, उसने अपील की, कोई नतीजा नहीं। बास कौन फटूश, उसने प्रार्थना की, कोई नतीजा नहीं। चट्टान के बंद मुहाने को घूरता कासिम का चेहरा लालम लाल हो चला और बढ़ती हताशा और डर के मारे वह कँपकँपाने लगा। बास कौन खसखस, वो परेशान हो बड़बड़ाया, कोई नतीजा नहीं। बास कौन शंकलिश, वह रुआसा हो चिल्लाया, कोई नतीजा नहीं। बास कौन मसरूफ, वह रो पड़ा, अब भी कोई नतीजा नहीं। वह निराश हो गया। जितना ज्यादा वह याद करने की कोशिश करता उतना ज्यादा उसे सब कुछ निराशाजनक लगता। बास कौन सिमसिम, नन्हा जोश चादर के नीचे से उसकी मदद करने को फुसफुसाया। बास कौन सिमसिम है। हाँ, रोश ने कहा, लेकिन लोग भूल जाते हैं न चीजें जब वे परेशान होते हैं, इसीलिए इम्तिहान से पहले की रात देर तक या ज्यादा मुश्किल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर तुम इतने थक जाओगे और अगले दिन इतने चिंतित होगे कि आसान चीजें तक भूल जाओगे। जैसे सिमसिम कासिम की याददाश्त से ऐसे उतर गया था मानो उसने कभी वो लफ्ज सुना तक न हो। बच्चों ने गंभीरता से सिर हिलाया। रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्सा जारी रखा। कासिम अपने पैरों तले बिछी अशरफियों पर आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, उनसे बेखबर। अपने चारों ओर फैले सोने और चांदी के बर्तनों के आगे पीछे वह चहलकदमी कर रहा था, उनसे बेखबर। महंगी रेशम पोशाकों और कालीनों के इर्द गिर्द वह आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, उनसे बेखबर। अपने दिमाग पर उसने जोर दिया बार बार, लेकिन वो शब्द बाहर आने को तैयार न था। और तब उसने सुनी अपनी मौत की आवाज, लेकिन तुरंत उसे पहचान नहीं पाया। नगाड़ों की लयबद्ध चोट जैसा जामा पहनकर ये आई थी, धीरे धीरे ऊंची होती, धीरे धीरे पक्की, उसके पांव तले की जमीन से उभरती। वो जानता नहीं था कि धूल का एक गुबार पेड़ों के बीच से ऊंचा उठता तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। जल्दी, जोश चिल्लाया, 40 चोर आ रहे हैं। होश दांतों से अपने नाखून काट रहा था। ईशा रजाई के और अंदर घुस आई थी, रोश कहता रहा। कासिम बुरी तरह परेशान और बेचैन था। ये दौलत जिसे देखकर कुछ ही घंटे पहले वो इतना आनंद मग्न हो गया था, अब उसे भारी पीड़ा और कड़वाहट से भरे दे रही थी। और तब वो उस लयबद्ध आवाज को समझ गया उसकी ताल का मतलब। धरती को ठोकते 80 लयबद्ध खुर और उनके तुरंत पीछे आते और 80 द्ररुप 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 द्ररुप। या अल्लाह, वह सिसक उठा, तो ये है क्या। खुद को कैद महसूस करता उदास वह घुटनों के बल ढह गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा उनकी, जो अपने साथ उसे लेकर आ रहे थे। गुफा तक पहुंचकर कप्तान और उसकी टुकड़ी घोड़ों से उतरे। इतने सारे खच्चर चारों ओर देखकर वे उलझन में पड़ गए। उन्हें भटके हुए गधों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक ही समय में शहर से इतनी दूर इतने सारों का भटक कर आ जाना किसी अपशकुन सा था। और इससे भी बड़ा हैरतअंगेज संयोग ये था कि वे सारे छुपी गुफा के मुहाने के बाहर आ इकट्ठे हुए थे। पूर्वाभास से भरे कैप्टन ने सिमसिम को खुलने के लिए आवाज दी, बास कौन सिमसिम। वह तुरंत खुल गया और तब उन्होंने उसे देखा। अपनी तलवारें लेकर वे उस पर टूट पड़े और तुरंत उसे मार डाला। उसके बदन को 4 टुकड़ों में काटकर उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर लटका दिया। फिर उन्होंने गुफा की तलाशी ली, लेकिन अंदर और कोई नहीं मिला। कासिम ने जो बोरियां बांधकर प्रवेश द्वार के पास रखी थी, उन्हें खोलकर उन्होंने वे खजाने जहां से उठाए गए थे वहीं वापस रख दिए। तफसील से उन्होंने चर्चा की। हैरान थे कि कासिम कैसे उनकी रहस्यमयी मांद के अंदर घुस पाया होगा। ये तो हो नहीं सकता था कि छत के महीन छेदों से वह अंदर टपक आया हो। वह गुफा के गुप्त दरवाजे से भी तब तक अंदर नहीं आ सकता था जब तक कि उसे खोलने वाला जादुई जुमला उसे पता न हो। पर ऐसा होना तो असंभव था जब तक कि उनमें से एक खुद गद्दार न हो और उसने उसे वह खोलने की तरकीब न बता दी हो।
उस शाम जब सिमसिम को बंद करके डाकू घोड़ों पर सवार हो वापस चले तो हर पेशानी पर परेशानी की शिकन थी। शंका ने मन में घर कर लिया था, क्या उनके बीच कोई गद्दार हो सकता था? उनका अपना ही भाई, वे जानते थे कि अब एक दूसरे पर उन्हें शक करना होगा। विश्वासघात के खिलाफ उनका ये ही एक अकेला बचाव हो सकता था। जब रात घिर आए और कासिम नहीं लौटा तो उसकी बीवी बहुत घबरा गई। वह मदद के लिए अली बाबा के पास गई। तुम जानते हो वे कहाँ गए थे? वह बिलख उठी, अभी तक वापस नहीं आई। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अली बाबा ने उसे ढोढ़स बंधाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसे खुदबद का अंदेशा हो रहा था, लेकिन पहले से ही संतप्त अपनी नातेदार से अपने मन के पूर्वाभास बांटने से क्या मिलने वाला था। कासिम सिर्फ अपनी होशियारी दिखा रहा है, उसने कहा। लूट के साथ आज रात अंधेरे में वो तब लौट आएगा जब उसे माल लाता देखने के लिए आसपास कोई नहीं होगा। घर जा और उसका इंतजार कर। जब कासिम की पत्नी फिर भी व्याकुल रही तो उसने उससे वादा किया कि अगर सुबह तक भाई वापस नहीं पहुंचा तो वह खुद उसे ढूंढने जाएगा। आखिर वह घर लौट गई। सारी रात वह चुपचाप रोती रही, इस डर से कि फालतू हो हल्ले से पड़ोसी जाग जाएंगे और इससे उनकी बदनसीबी और ही बढ़ेगी। सारी रात वो खुद को अपनी ईर्ष्या के लिए कोसती रही, जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत आ खड़ी हुई थी।